हेलो व्यूअर्स। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है। 2000 में इंडिया की इकोनॉमी का साइज $468 बिलियन था, जो कि 2024 में आके तकरीबन $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया और इंडिया इस वक्त दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर कैपिटा इनकम इंडिया में 2000 में $442 थी, जबकि 2024 में ये इंक्रीज हो गए तकरीबन 2700 हो गई। इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो कि 2000 में सिर्फ $60 बिलियन थी, 2024 में आके 827 बिलियन हो गई और ये सब वर्ल्ड बैंक का डाटा है। दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और अमेजोन, उनकी इंडिया में एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेजेंस है। इसके अलावा दुनिया की जो बड़े ब्रांड्स हैं, आईटी ब्रांड्स, उनके सीईओज भी इंडियंस ओरिजिन के हैं, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और आईबीएम शामिल है। इसके अलावा दुनिया के जो दो बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस के, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, उनके भी सीनियर एग्जीक्यूटिव का ताल्लुक भी इंडिया से है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन बनने के करीब है? इस सवाल का जवाब हम आपको कुछ देर बाद इस वीडियो में देंगे, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तजादात की सरजमीन है। इंडिया, जैसा कि आपको बताया, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन ये इंडिया ही है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग गुर्बत में रहते हैं। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पावर हाउस है और जब आप आईटी का नाम लेते हैं तो ग्लोबली तो आपका तो इंडिया का नाम भी जहन में आ जाता है। लेकिन ये इंडिया ही है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस का शिकार है और उनका मज़हब के नाम पे या सुपरस्टिशंस के नाम पे स्पिरिचुअल जो कौन्स हैं, जिन्हें बाबा, साईं और इस तरह के इल्काबात दिए जाते हैं, वो लोगों को रिप ऑफ करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। अब हम कुछ बताएंगे डिटेल में इंडिया में जो इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको कहते हैं लेजर क्लास, और दूसरा कंसेप्ट है कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। और इन दोनों कंसेप्ट को इकोनॉमिस्ट थ्योरिस्टन फेबलन ने प्रोपाउंड किया था। फेबलन के मुताबिक कंजम्पशन ना सिर्फ हमारी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करती है, ये जो सोशल एस्पायरेशंस हैं इनको भी सेटिस्फाई करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी की मिसाल ले तो कार का मतलब सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो उसका फिजिकल फंक्शन है। लेकिन सिर्फ एक टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड ही, जैसे रोल्स रॉयस है, वही एक स्टेटस सिंबल बन सकता है। जो वेबलन के मुताबिक जो किसी भी सोसाइटी में जो वेल्दी क्लास होती है, जिसको वो लेजर क्लास कहता है, वो सोसाइटी में ट्रेंड सेट करती है और वो क्लास उसका ये मकसद होता है, वो चाहती है कि किसी तरीके से अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले करे, लोगों को उनसे इम्प्रेस करे। बस वो ये कहते हैं कि एक घर का क्या फ़ायदा अगर आप उसके करीब से गुजरें और आप उसकी तारीफ ना कर सकें। तो जब कंजम्पशन का मतलब आपकी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करना बल्कि दिखावा करना है, और जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका मकसद दूसरों को इम्प्रेस करना होता है, और जिस कंट्री में जहाँ पे 129 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, वहाँ पे एक सिंगर को एक घंटे से भी कम कंसर्ट करने पे $7 मिलियन की पेमेंट होती है। तो इसका मतलब होता है ये कि उस सोसाइटी में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिस एलोकेट है और इससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जिसको हम कहते हैं कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, ये कैसे इंडिया को डिफाइन करने लगी है। तो इसको हमें माजी में जाना पड़ेगा। पास्ट में इंडिया में राजे, महाराजे और बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी, और ये जो इंडिया की जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, ये तीन तरीके से अपनी वेल्थ को डिस्प्ले करती थी। एक उनके बड़े बड़े महल, दूसरे उनके बड़े बड़े हाथी, और तीसरे उनके जेवरात। फिर
इंडिया में गुज़श्ता 15-20 सालों में एक नई क्लास इमर्ज हुई है, और अब इस वक्त जो इंडिया की लीड क्लास है वो लैंड ओनिंग क्लास नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट की क्लास है, जिसमें अंबानी और अदानी के नाम खास तौर पे आते हैं। अब लेकिन जो इंडिया का नया एलीट है, इंडस्ट्रियल एलीट है, उसके शौक तकरीबन वैसे ही हैं जो कि पुराने थे, एलीट के थे। अभी भी वो अपनी दौलत का इजहार बड़े बड़े घरों से करते हैं या जेवरात से करते हैं, लेकिन अब एक डिफरेंस आया है कि पहले हाथी हुआ करते थे, तो अब एक लग्जरी कार्स से वो अपनी दौलत का को डिस्प्ले करते हैं। तो इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इट्स ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डुअलिज्म। इकोनॉमिक डुअलिज्म एक वो कंडीशन होती है जिसमें सोसाइटी में दो तरह की इकोनॉमीज को एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा एडवांस इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ एक बहुत ज़्यादा पसमानदा किस्म की इकोनॉमी है। अब अगर हम आपको यहाँ रेफर करेंगे दो स्टडीज़ का, एक है वर्ल्ड इनक्वालिटी डाटाबेस, दूसरी रिपोर्ट है ऑक्सफॉर्म के सोर्सेज हैं, और तीसरी क्रेडिट स्विस। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वल वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। मसला इंडिया में जो टॉप 1% अमीर तरीन लोग हैं, उनका नेशनल इनकम में शेयर 21% से ज़्यादा है, और नेशनल वेल्थ में शेयर 41% है। टॉप 10% का इंडिया की नेशनल वेल्थ में जो शेयर है वो 77% है। दूसरी तरफ जो 50% लोएस्ट लोग हैं, गरीब तरीन लोग हैं, उनका नेशनल वेल्थ में शेयर सिर्फ 3% है, और नेशनल इनकम में उनका शेयर सिर्फ 14.7% है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। और ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो कि क्रेडिट स्विस पब्लिश करता है, उसके मुताबिक इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट वेल्थ इनइक्वालिटी अमंग मेजर इकोनॉमीज, और 78% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स बिलो $10,000 पर ईयर। अब हम आते हैं इंडिया की कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। जैसा कि आपने बताया कि दुनिया की जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं, इनके जो CEOs हैं वो इंडिया से हैं। तो इससे लगता है कि इंडियंस कितने ज़्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन वो इंडिया ही है जहाँ पे फेक होली मैन, जिन्हें बाबा, गुरु, साईं कुछ भी नाम दिया जाए, वो लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को बेवकूफ़ बनाते हैं। इंडिया किसी दौर में अपने सेकुलरिज्म की वजह से पहचाना जाता था, लेकिन अब इंडिया में सेकुलरिज्म की जगह हिंदुत्व ने ले ली है, और इसका असर इंडिया की जो बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, उस पर भी हुआ। एक दौर वो था जब इंडिया में मुगल आजम जैसी फिल्में बनती थी, जो बुनियादी तौर पर जो एक सेकुलर मूवीज़ थी, लेकिन अब जो दौर है वो कश्मीर फाइल्स किस्म की मूवीज़ का दौर है, जो कि हिंदुत्व को प्रीच करती हैं और मुसलमानों को कंडेम करती हैं। इसके अलावा इंडिया की जो एक एंशंट प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर हैं, जिसमें योगा और मेडिटेशन है, उनकी जो ट्रेडिशनली एक स्पिरिचुअल और एथिकल मीनिंग थे, वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, और अब उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए से लोगों से ज़्यादा पैसे बनाए जाएं। मनी स्पिनिंग एक्सरसाइज बन गई है। बॉलीवुड जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है, और उसके अलावा इंडियन के जो टीवीज़ हैं वो $multi-billion इंडस्ट्री है, लेकिन वो जो दुनिया पोर्ट्रे करते हैं अपनी मूवीज़ में या प्लेस में, वो सिर्फ लोगों की फैंटेसीज में एग्जिस्ट करती हैं। रियल इंडिया उनसे बहुत दूर है। तो इन तमाम कंट्राडिक्शंस जो इंडिया के अंदर है, इससे क्या चीज़ सिग्निफाई होती है? तो इससे मेन चीज़ ये पता चलती है कि देखिए, डेवलपमेंट जो होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स नॉट जस्ट ए गेम ऑफ नंबर। ये नहीं होता कि आप फैक्ट्रीज बना लें, GDP ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा सस्टेन ग्रोथ हो तो एक कंट्री डेवलप हो सकता है। नहीं, सिर्फ इन चीज़ों से, वेल्थ एक्यूमुलेशन से कोई कंट्री डेवलप नहीं होता। डेवलपमेंट बेसिकली एक कल्चरल प्रॉब्लम है। तो जिस तरह पॉवर्टी का एक कल्चर होता है, इस तरह डेवलपमेंट का भी एक कल्चर होता है, और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप वो वैल्यूज़, वो मॉडर्न आउटलुक एक्वायर करें जो कि डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। इंडिया में जैसा कि आपको बताया गया है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और जब तक इंडिया उन कॉन्ट्राडिक्शंस को ओवरकम नहीं कर सकता, इंडिया एक डेवलप नेशन नहीं बन सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।